अगर मैं कहूँ कि ओनली एक एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक कंजक्शन है, तो इसको समझना पड़ेगा कि कैसे ओनली एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, कंजक्शन भी है। दरअसल ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कहाँ पर यूज किया गया है। नाउन के पहले यूज किया गया है कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि ओनली एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि कंजक्शन है। ओनली मीन्स होता है केवल, केवल ही या ही, अकेले, केवल, एकमात्र, सिवाय इसके, लेकिन और यद्यपि होता है। इसका सिनोनिम देखेंगे तो जस्ट, मेयरली, सोलली, एलोन, लोनली, सिंगल, बट और दो हो सकता है। जैसे ओनली एडजेक्टिव के रूप में कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं जैसे ओनली सुरेश, ओनली सुरेश was able to cross the गंगा रिवर। इसका मतलब है कि ओनली सुरेश was able to cross the गंगा रिवर का मतलब है कि मात्र सुरेश, यानी कि कौन, मात्र सुरेश, केवल सुरेश। अब सुरेश क्या है, नाउन है, और नाउन की बात कर रहा है कि केवल सुरेश। देखो सुरेश अगर हम कहें लंगड़ा सुरेश, गोरा सुरेश, काला सुरेश, मोटा सुरेश, तो वो सुरेश की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, मोटा है, गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, यानी कि सुरेश की विशेषता बता रहा है काला, गोरा, मोटा, लंबा। उसी तरह से सुरेश की विशेषता बता रहा है कि केवल सुरेश वाज एबल टू क्रॉस द गंगा रिवर, यानी कि केवल सुरेश ही गंगा नदी को पार करने में सक्षम था। इसका मतलब ओनली जो है नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं कि सुरेश ओनली क्रॉस्ड द गंगा रिवर, द गंगा रिवर। ओनली सुरेश ओनली क्रॉस्ड, यानी कि सुरेश ने केवल पार किया, बाकी कुछ नहीं किया, यानी कि केवल तैर गया, तैर के उस पार चला गया। यानी कि क्रॉस मतलब होता है पार करना, और केवल उसे पार किया, इसका मतलब है पार करना एक वर्ब है, और केवल पार किया, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि किया, नाचा, गाया, ऐसा कुछ नहीं किया, केवल पार किया, यानी कि पार करने का काम किया। तो जो वर्ब है ना, वर्ब की विशेषता ओनली बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। बस समझ में आया, पार करने की विशेषता केवल बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। अगर इसी को मैं लिखूं कि सुरेश क्रॉस्ड द गंगा रिवर ओनली। इसका मतलब कि सुरेश ने गंगा नदी पार किया। अब मात्र, यानी कि मात्र जो है ना ओनली, ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है कि सुरेश ने मात्र गंगा नदी पार किया। मात्र गंगा नदी, अगर गंगा की बात करोगे तो ये भी नाउन है, अगर नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये एडवर्ब है। लेकिन अगर पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एडवर्ब है। तो ओनली का प्रयोग जो है स्पेशली एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में ही लगता है, लेकिन कंजक्शन के रूप में भी लग जाता है। कैसे लगता है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक सेंटेंस है, द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, यानी कि समस्या हल कर दी गई। और ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो मैंने कामा लगा दिया। ओनली आई वाज एबल टू डू इट, मतलब इसे करने के लिए केवल मैं ही योग्य था। तो इसका मतलब है कि समस्या समाप्त हो गई। यद्यपि मैं ही इसे करने के योग्य था। इसका मतलब है कि देखो, द प्रॉब्लम सब्जेक्ट है और वाज सॉल्व्ड वर्ब है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है,
यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है। इसका मतलब कि ये क्लाज है और ये भी क्लाज है, तो दोनों क्लाज को जब जोड़ने का काम कर रहा है तो ये कंजक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो क्लाजेस को जोड़ेगा तो ओनली कंजक्शन के रूप में काम करेगा, और अगर किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, और वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब के रूप में काम करेगा। जैसे अभी आपने देखा है, जैसे ओनली ही रोट अ लेटर, केवल उसने एक पत्र लिखा, तो जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता जो बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर इसी सेंटेंस को लिख दें कि ही रोट ओनली, उसने केवल लिखा, लिखने के अलावा और कोई काम नहीं किया, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। अगर लेटर की विशेषता बताता है कि ही रोट ए लेटर ओनली, उसने मात्र एक पत्र लिखा और कुछ नहीं लिखा, तो लेटर की अगर विशेषता बताता तो एडजेक्टिव हो जाता। इफ़ ओनली का मतलब होता है जो। इफ़ ओनली एक तरह से काम करता है जो के रूप में। इफ़ ओनली एक तरह से काम करता है जो के रूप में, जिसका मतलब होता है इफ़ ओनली, जैसे इफ़ ओनली यू वुड वर्क हार्ड, जो तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो यू वुड गेट सक्सेस, जो तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम सफलता पा गए होते। तो इफ़ ओनली का मतलब जो भी होता है, जो। इफ़ ओनली का मतलब जो। इफ़ ओनली का मतलब जो होता है, और ओनली टू माने बहुत होता है। ओनली टू इसका मतलब होता है बहुत, जो वेरी की जगह आप यूज कर सकते हो। तो ओनली को हम लोगों ने देखा, खास करके जो ओनली का प्रयोग होता है वह एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह और कंजक्शन की तरह, तीनों तरह होता है। लेकिन उस सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, किस पोजीशन पर यूज किया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको क्लासिफाइड करते हैं कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन की कंजक्शन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।